अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आप लोगों को उर्दू में हर्फ़ों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और कौन से हर्फ़ कहाँ किस शक्ल में पाए जाते हैं वो बताऊंगी। मैंने जब आप लोगों को हर्फ़ जोड़ना बताया था उससे पहले मैंने आप लोगों को हर्फ़ों की शक्ल बताई थी। जब हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो किस शक्ल में लिखेंगे और आखिर में इस्तेमाल करते हैं तो किस शक्ल में लिखेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज मैं कुछ हर्फ़ ऐसे बताऊँगी जिनको शुरू में, बीच में और आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब हम दो हर्फ़ को जोड़ते हैं तो शुरू में जो हर्फ़ इस्तेमाल होता है उसे किस तरह लिखें, या फिर हम दो हर्फ़ या तीन हर्फ़ जोड़ते हैं तो आखिर में हर्फ़ किस तरह लिखा जाता है, हमने वो देखा। लेकिन हम जब तीन हर्फ़ जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो एक हर्फ़ होता है, या चार हर्फ़ जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो एक हर्फ़ होता है या दो हर्फ़ होता है उनको किस तरह लिखा जाता है वो हमें नहीं मालूम। और हम जब ये देख लेंगे अच्छे से तो हमें वो भी आ जाएगा और हम हर्फ़ों को जोड़ सकेंगे। यानी हम दो हर्फ़ों को, तीन हर्फ़ों को, चार हर्फ़ों को जोड़ सकेंगे। कितने भी हर्फ़ हमें दे दें हम जोड़ लेंगे बआसानी। अब मैं शुरू करती हूँ अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आता है अलीफ़। अलीफ़ जो हर्फ़ है, मैंने आप लोगों को बताया था अलीफ़ किसी भी हर्फ़ के बाद जुड़ता है लेकिन पहले नहीं जुड़ता है। जब पहले नहीं जुड़ता है तो वो बीच में भी नहीं आएगा, तो वो सिर्फ बाद में जुड़ेगा। वो आप लोगों को पता है कि अगर हम बे अलीफ़ बा जोड़ रहे हैं तो हम इस तरह जोड़ेंगे। वो बहुत आसान है, आधे में अलीफ़ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा। तो वो मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ, अलीफ़ बहुत आसान है। फिर हम देखेंगे बे। बे सब जगह जुड़ता है, ये हमने हर्फ़ लिख दिया। मैंने देखिए तीन कॉलम्स बनाए हैं, हर्फ़ शुरुआत में, बीच में और आखिर में। और मैंने इसमें इंग्लिश के भी वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं ताकि आप लोगों को याद रहें। शुरू यानी स्टार्ट, बीच यानी मिडल और आखिर यानी लास्ट। लास्ट में हम किस तरह जोड़ेंगे, तो हम बे को देखते हैं पहले। तो हम बे का शुरू हमें मालूम है, हम इस तरह आधा लिखेंगे तो ये हमारा बे हो जाएगा। जब हम बीच में जोड़ेंगे तो हम बे को इस शक्ल में जोड़ेंगे, यानी छोटा सा बे बनाएंगे ताकि हम आगे और इसके पीछे कुछ जोड़ सकें, ये बीच की शक्ल है। और जब हम आखिर में जोड़ेंगे तो हम पूरा लिखेंगे, इसके पहले कोई भी शक्ल जोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे बे के बाद आता है ते, बे, पे, ते, टे, से। ये सारी शक्लें सेम होती हैं, इसलिए मैं वो आपको नहीं बताऊंगी मिसाल के तौर पर। आप लोग इसी शक्ल से समझ जाइए, शक्लें वही रहेंगी, बस नुक्तों का फ़र्क होगा। ये हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा हो गया बे। उसके बाद आता है हमारा जीम। जीम की शक्ल कुछ मुख्तलिफ होती है, पहले तो आप लोग जीम बनाने की प्रैक्टिस कर लें। जीम आ जाए आप लोगों को तो आप जोड़ना भी आसानी से सीख जाएंगे। तो हम जीम को इस तरह जोड़ेंगे, शुरुआत का मैंने बताया था, हम इस तरह लिखेंगे जीम। और जब हम किसी के बीच में जोड़ेंगे, यानी जब हम उससे पहले और बाद में कोई हर्फ़ लिखेंगे और वो बीच में आएगा तो हम पहले इस तरह जोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसे इसी तरह लिखेंगे जीम। हम पहले इसकी कुछ भी जोड़ सकते हैं और बाद में इसके कुछ भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आखिर में पूरा ही जोड़ेंगे इसे। अब जीम के बाद आता है चे, हे, खे। तो उन सबकी शक्ल एक ही होती है, तो मैं वो आप लोगों को नहीं बताऊंगी। आप लोग नुक्ते का खेल समझ सकते हैं तो आप लोगों को शक्लें बनाना भी आसान होगा। उसके बाद आता है दाल। दाल मैंने आप लोगों को बताया था दाल शुरू में किसी से नहीं जुड़ेगा, किसी के शुरू में नहीं होगा। अगर हम दवा लिख रहे हैं तो दाल वाव अलीफ़, यानी सारे हर्फ अलग लिखेंगे। अगर हम दो लिख रहे हैं तो दाल वाव दो लिखेंगे, इस तरह हम जोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हम शुरू में इसकी कोई शक्ल नहीं होती, ये इसी शक्ल में होता है। और अगर हम बीच में जोड़ते हैं तो बीच में भी ये इसी शक्ल में होता है, ये जुड़ता नहीं है। जब शुरू में नहीं जुड़ेगा तो ये बीच में आएगा ही नहीं। और आखिर में इसकी शक्ल इसी तरह होती है, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं बेदाल बद, ये हो गया हमारा। या फिर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं बेदाल बद। तो मैं ये भी मिसाल नहीं बताती हूँ आप लोगों को, ये बहुत मामूली सी मिसाल है, आसान सी है। दाल जाल, दाल के बाद डाल जाल आते हैं तो वो दाल की शक्ल के होते हैं, तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस नुक्तों का फ़र्क है जैसे इनमें है। फिर आता है रे। रे भी हमने देखा है, रे भी किसी के शुरू में नहीं जुड़ता है, आखिर में जुड़ता है, बीच में भी नहीं जुड़ता। तो अगर हम उसे बे से जोड़ रहे हैं तो वो बे के बराबरी में इस तरह बे और ये बराबरी में रे बन जाएगा, या फिर हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं रे। तो ये आखिर में जुड़ता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया है, तो उसकी मिसाल वहीं से देख लें।
बहुत आसान है। रे के बाद आता है रे, जे, से। तो ये जो चारों हर्फ हैं वो एक ही शक्ल के होते हैं, आसान होते हैं और वो शुरुआत और बीच में नहीं जुड़ते, बस आखिर में जुड़ते हैं। उसके बाद आता है सीन। तो हम सीन की शक्ल देखते हैं। सीन शुरू में भी जुड़ता है, आखिर में भी जुड़ता है। मैंने आप लोगों को शुरू और आखिर का बताया है, बीच का नहीं बताया है। तो शुरू का मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह बताया था, ये आधा। अगर हम इसे अलीफ जोड़ रहे हैं तो अलीफ लिख देंगे, या फिर बे जोड़ रहे हैं तो बे जोड़ देंगे, आसान है। अब हम अगर बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं इसे, तो उसी तरह जिस तरह हमने इधर लिखा है उसी तरह लिखेंगे। अगर और हम ये देखिए इसी तरह लिखेंगे। तो अगर हमें कोई और हर्फ जोड़ना है इसके आगे, जैसे इस तरह हम मीम जोड़ लिए या फिर बे जोड़ लिए और हो गया। और अगर हमें मीम जोड़ना है तो हम आखिर में जोड़ सकते हैं। इस तरह हम कोई भी हर्फ, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी किस तरह जोड़ा जाता है और किस तरह उसे पढ़ा जाता है। तो सीन की शक्ल बीच में भी इसी तरह रहेगी और आखिर में इसकी पूरी शक्ल इस तरह रहेगी। फिर मैं आप लोगों को ये हर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग ये देख के पहचान लें। फिर सीन के बाद आता है शीन। शीन में भी नुक्ते का खेल होता है, 3 नुक्ता डाल दें ऊपर और शीन बन जाएगा। फिर आता है स्वाद। स्वाद इस तरह लिखते हैं हम, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। स्वाद हम इस तरह लिखते हैं, किसी के भी आगे जोड़ दें, ये हमारा स्वाद बन जाएगा। और अगर हम बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोगों को बे लगाना है तो हम बे इस तरह लगा देंगे, या फिर आखिर में बे लगाना है तो इस तरह बे लगा देंगे। तो ये हमारा बीच का भी स्वाद इसी तरह लिखा जाता है, ये हमारा स्वाद। और हम आखिर में पूरा स्वाद इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें स्वाद के बाद आता है ज़ौद, तो इसमें नुक्ता डाल दें तो ये ज़ौद बन जाएगा। ज़ौद के बाद आता है तोय। तोय हम इस तरह लिखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपको स्वाद बनाने आ गया तो उसमें एक लकीर मार दें, तोय बन जाएगा। तो हम इस तरह तोय बना लिए, या फिर कुछ लोग इस तरह बनाते हैं, अलीफ बना के फिर उसमें गोल खींच देते हैं, ये तोय बन जाता है। तो ये हमारा तोय इस तरह है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई तोय के आगे या पीछे कोई भी हर्फ जोड़ा जाए उसकी शक्ल वही रहेगी, बदलेगी नहीं। जैसे कि हम अगर बे जोड़ेंगे तो तब हो जाएगा ये, और शक्ल वही रहेगी। अगर हम बीच में जोड़ेंगे, जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ, मतलब में मीम, तोय, लाम, बे, ये हो गया मतलब। मीम शुरू में आ गया, तोय बीच में आ गया, लाम भी बीच में आ गया और बे हो गया आखिर में। तो इस तरह हम बीच में भी अगर जोड़ेंगे तो तोय की शक्ल वही रहेगी, और आखिर में जोड़ेंगे तो भी उसकी शक्ल वही रहेगी, मतलब शक्ल नहीं बदलेगी। तोय के बाद आता है ज़ोय। ज़ोय के लिए एक नुक्ता लगा दें, तोय ज़ोय बन जाएगा। उसके बाद ऐन आता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। आप लोग इतना लिख लें ताकि आप लोगों को याद रहे। तोय तक हमने देख लिया, अब हम देखेंगे ऐन। ऐन की मैंने शुरुआती और आखिरी शक्ल आप लोगों को बताई है, अब मैं वापस से बताई देती हूँ और बीच में किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो भी बता देती हूँ। तो हम शुरुआत में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ऐन बे अब हो जाएगा, या फिर कुछ कोई भी हर्फ दूसरा लगा सकते हैं हम। तो शुरुआत में इस तरह होगा और बीच में इस तरह होगा आपका ऐन। यानी अगर मैं इसकी एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया मानी, ये मीम, ऐन, नून और ये छोटी है मानी हो गया। तो हमारा जब मीम शुरू में है और छोटी ये बाद में है और ऐन और नून बीच में है, तो हमने ऐन देखिए कैसे लिखा है, इस तरह। बहुत आसान है, कोशिश करेंगे आप लोग तो आसान ही लगेगा और आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। बोर मत होइएगा, अगर कोई चीज़ सीखनी है तो उसे मेहनत करके सीखा जाता है, कितना भी बोर लगे। उसके बाद हमने आखिर में ये देखा था, कुछ इस तरह लिखेंगे हम आखिर में, यानी बे ऐन बा इस तरह लिख देंगे तो हमारा ये हो जाएगा आखिर का ऐन। अब हम देखेंगे ऐन गैन, देख लिया, गैन के लिए नुक्ता डाल दें, शक्ल वही रहेगी। ऐन गैन, फिर फे आता है। फे मैंने आप लोगों को बे की तरह बनाने बताया था, आप इस तरह भी बना सकते हैं, तो इसकी शक्ल सेम रहेगी बे की तरह। तो हम शुरुआत में कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी आखिर को खुला छोड़ देते हैं। बीच में हम कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी हम अगर कोई दूसरा हर्फ जोड़ रहे हैं तो इस तरह जोड़ सकते हैं, और आखिर में इस तरह कोई और हर्फ जोड़ सकते हैं, हो गया लफ्ज़। तो मैंने आप लोगों को बीच का भी बता दिया, ये हमने बीच में इस तरह जोड़ सकते हैं।
और फिर आखिर में पूरा जोड़ेंगे, इस तरह फे हो गया। फे के बाद आता है काफ, काफ गोल वाला। तो हम काफ को भी फे की तरह बनाएंगे, बस 2 नुक्ते आ जाएंगे और यहाँ पर भी काफ इसी तरह बनेगा। हम कुछ भी कोई भी हर्फ आगे या पीछे जोड़ दें, काफ उसी तरह बनेगा और आखिर में इस तरह पूरा काफ बनेगा, कौफ। फिर हमारा दूसरा काफ आता है, इस तरह लिखा जाता है या फिर इस तरह भी लिखा जाता है। तो हम शुरुआत में उसे कुछ इस तरह जोड़ेंगे। अगर हम अलीफ़ के साथ जोड़ रहे हैं तो हम अलीफ़ इस तरह और अपना काफ इस तरह जोड़ सकते हैं, या अलीफ़ की। अगर लाम में जोड़ रहे हैं तो काफ इस तरह और ये काफ लाम कल हो गया। तो मैं आप लोगों को ये शक्ल बता दी है कि अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। कुछ इस तरह आप काफ बना सकते हैं और बाकी दूसरे हरफों में जोड़ेंगे तो इसी तरह रहेगा शुरुआत में, और बीच में इस तरह हो जाएगा। अगर हम दूसरे हर्फ जोड़ने हैं तो हम इधर लिख देंगे बे, काफ, में, यानी कोई भी हर्फ जोड़ सकते हैं हम। तो ये बीच में इस तरह होगा और आखिर में पूरा काफ होगा। काफ के बाद आता है गाफ। गाफ का तो आपको पता है, इसे हटा देंगे और एक लकीर और डाल देंगे तो गाफ हो जाएगा। काफ की शक्ल का होता है काफ। गाफ लाम आता है। लाम हम इस तरह लिखते हैं। तो अगर हम लाम को शुरू में लिखेंगे तो आधा लाम लिखेंगे, बीच में लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, यानी इसके पहले कोई और हर्फ लगा दें या बाद में कोई और हर्फ लगा सकते हैं और आखिर में पूरा लाम लिखेंगे। लाम हो गया। अब आगे के हर्फ मैं आप लोगों को बताती हूँ, या आप लोग लिख लीजिए। लाम तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मीम। मीम हम इस तरह लिखते हैं। अगर हम शुरू में जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह जोड़ेंगे, या फिर हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं मीम को मदद के लिए, इस तरह, या फिर हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं। तो जैसा आप लोगों को आसान लगे तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी। शुरुआत में इस तरह जोड़ें, बीच में भी इस तरह जोड़ें, यानी अगर हम लिख रहे हैं तो इस तरह हम जोड़ेंगे, हम इस तरह जोड़ सकते हैं आप। अगर आप इस तरह जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो हम इस तरह नहीं लिख सकते। तो बीच में भी उल्टा ही लिखेंगे और फिर आखिर में पूरा मीम बनाएंगे जिस तरह हम बनाते, यानी अगर हम लिख रहे हैं तो हम इस तरह लिखेंगे। ये हम हो गया, ये हमने मीम का देख लिया। मीम के बाद आता है मीम वाव। वाव मैंने आप लोगों को बताया था, वाव किसी के शुरू में नहीं जुड़ता है, आखिर में जुड़ता है। यानी बे, वाव, बो, पो, मतलब कोई भी हर्फ के आखिर में वाव जुड़ सकता है, बीच में और शुरुआत में नहीं जुड़ता है, तो हम वाव को नहीं देखेंगे। दाल और रा के तरह ही है। वाव के बाद आता है ये वाला हा। तो हा को अगर हम शुरू में जोड़ेंगे तो इस तरह, बीच में जोड़ेंगे तो इस तरह, या फिर कहीं जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और आखिर में जोड़ेंगे तो हम इस तरह जोड़ेंगे या फिर इस तरह जोड़ेंगे। ये दोनों शक्लें हा की हैं, तो हम किसी भी तरह जोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है दो चश्मी हा। दो चश्मी हा का तो आखिर में आप लोगों को पता है, वो आखिर में ही जुड़ता है, शुरू में नहीं जुड़ता है, अपनी पूरी शक्ल में ही रहता है, और बीच में भी वही अपना उसी शक्ल में रहता है। अगर किसी लफ्ज़ के साथ जोड़ा जाए, झ हो गया, मीम झम हो गया, तो आप दो चश्मी हाँ का भी उसी तरह है। फिर आता है हमज़ा। हमज़ा किसी के आगे और पीछे नहीं जुड़ता, वो ऊपर या नीचे लग सकता है। अगर ऊपर लगता है या नीचे लगता है तो वो आ की आवाज़ देता है। उसके बाद आता है छोटी या। छोटी या को हम शुरू में जोड़ेंगे तो कुछ 2 नुक्ते वाला, और आखिर में बीच में जोड़ेंगे तो ये ब की शक्ल में होगा और 2 नुक्ते, और आखिर में जोड़ेंगे तो ये पूरी अपनी शक्ल में होगा। ये मत सोचिएगा कि ये इस तरह हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आप लोग इस तरह 2 नुक्ते डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी ऐसी शक्ल रहेगी। उसके बाद आता है बड़ी या। तो बड़ी या तो सिर्फ आखिर में जुड़ता है, इस तरह किसी भी हर्फ में आखिर में जुड़ जाता है। ये मैंने आप लोगों को शुरुआत, आखिर और बीच में किस तरह हर्फ जोड़े जाते हैं उनकी शक्लें बता दी हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी हर्फ को किसी से भी जोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बार बार लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ लिखेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और आप लोगों को वर्ड्स बनाने आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स बनाने आ जाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं लिखना है, ऐसे देख के समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो कुछ समझाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।